यह बात एक गांव की है। एक उसकी छोटी लड़की से बहुत काम करवाती थी, जैसे कि लकड़ी उठाना, और उसे बोलती थी, तू इतनी काली है, कोई तुझसे बात नहीं करता। तब तू रोने लगती है, तू किसके साथ अच्छे से क्यों नहीं रहती? वो बोली, क्या करूं, सब लोग मुझे काली बोलकर भगा देते हैं। वो बोली, तू काली है तो तुझसे कोई बात नहीं करता। और कुछ सालों की बात है, वो लड़की अब बड़ी हो जाती है और वो उसके ससुराल में आ जाती है। उसकी सास बोलती है, बहू तुम दिन भर बैठी रहती हो, जाओ किचन पूरा साफ करो। उसकी एक ननद भी थी, वो उसके साथ अच्छे से रहती थी। और एक दिन वो बोलो, भाभी देखो, मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। वो बोली, मोबाइल, ये तो बहुत महंगा लगता है। वो बोली, आप मेरी भाभी हो, जब भी बात करने का मन हो तो मुझसे बात कर लेना है। बस उसका पति और वो उसकी ननद उससे अच्छी से बात करती थी। और एक दिन वो अपने दोस्त के घर पर गई और उसकी दोस्त बोली, यार वो जो कपड़े जो तूने बनाई थी वो कितने मस्त हैं, क्या मेरे लिए बना देगी? वो बोली, मैं तेरे को अगले हफ्ते तक दे देंगी। और एक दिन एक आदमी उसके घर पर आता है और बोलता है, आपको तो पता होगा हमारे यहाँ गांव में गाउन बनने का प्रतियोगिता हो रही है। सब लोग को अलग अलग गाउन बनने हैं, तो आपके यहाँ से कौन आ रहा है गाउन बनाने? वो बोली, मेरी बेटी इसमें हिस्सा लेगी जो अच्छा गाउन बना लेती है। और उसकी सास उसको बुलाती है और बोलती है, आज मेरे यहाँ एक आदमी आया था और उसने गाउन बनने का प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को बोला था। क्या तुम अच्छा गाउन बना लेती हो? वो बोलो, हाँ हाँ, मैं अच्छा सा गाउन बना लेती हूँ, बस मैं कल तक गाउन बना के दे दूंगी। लेकिन असलियत ये है कि उसे गाउन बनाना ही नहीं आता था। और वो अपनी भाभी के पास जाती है और बोली, भाभी, मेरे माँ ने मुझे एक अजीब से मुसीबत में फंसा दिया है। वो बोली, ऐसी क्या मुसीबत जो तुम मेरी मदद ले रही हो? वो बोली, आज यहाँ एक आदमी आया था, उसने गाउन बनने की प्रतियोगिता रखी है, लेकिन मुझे बनाने ही नहीं आता। वो बोली, ठीक है, मैं बना दूंगी। और अगले दिन वो सामान लेने बाहर जाती है और वो शाम को बना लेती है। उसकी सास बुलाती हैं और बोलती हैं, कल तुमने मेरी बेटी को जिताने के लिए इतना मेहनत किया। वो बोली, आप मेरी सास हो और वो मेरी ननद जितनी भू काम है, मैं आप सब के लिए कर दूंगी। वो सास बोली, मैं तो तेरे को कुछ काम का नहीं समझती थी, लेकिन तू। सावित्री नाम की औरत एक गांव में रहा करती थी। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बाप नहीं था। और एक दिन वो एक आदमी के घर पर गई जो ज्यादा गरीब और अमीर नहीं था। वो उससे शादी की बात करती हैं। वो उसे भी हाँ कर देता है और शादी का रिश्ता तय कर लेता है। वो उसके घर पर आ जाती है और उसको उसकी 3 ननद मिलती हैं। वो बोली, भाभी, फादर डे आ रहा है, क्या आप मनाओगी? आप क्या करोगी, आपके तो पापा ही नहीं हैं। ऐसे वो उसका मजाक बनाते हैं। और एक दिन उसकी ननद बोली, भाभी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। वो उसकी बात मानकर उसके पैर दबाना शुरू कर देती हैं। उसकी ननद अपने मन में सोचा रही होती हैं, इसकी ये औकात मेरी भई के साथ शादी करे, इसके साथ तो यही होना था। ऐसे वो उससे अपने पैर दबा लेती। एक दिन उसकी सास बोली, बहू, मेरे दवाई लेकर आओ। उसकी ननद दवाई बदल देती हैं। वो खाने के बाद बेहोश हो जाती हैं। उसका पति बोला, तुमको दवाई देने नहीं आती हो, तुम मत दिया करो, मेरी माँ को तुम मार दोगी। उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी उसकी डांट खा रही थी। और एक दिन एक ननद बोली, भाभी, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आप जाके झाड़ू पोछा मार दो। वो अपना सामान लेकर चली जाती है। और एक दिन उसके घर पर एक आदमी आता है और बोलता है, मैं अपनी बेटों की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकती हो? उसकी सास हाँ बोलती है। वो बोला, लेकिन उसकी सास उसको बुलाती हैं और बोलती हैं, बेटा, हमारे घर के हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं कि हम शादी का लहंगा खरीद सके, क्या तुम मेरी बेटियों का लहंगा बना सकती हो? वो बोली, ठीक है, मैं बना दूंगी। और बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक चूहा आकर उसको काट देता है। अब वो सोच रही होती हैं, अब क्या करें? इसकी ननद आकर बोलती है, तुम हमारी शादी करवाना नहीं चाहती, अब हमारी शादी कैसे होगी? वो सब टेंशन में पड़ जाती हैं
और वो सोचती हैं कि अब मैं अपना कपड़ा फाड़ कर लहंगा बनाऊं, और वो कपड़ा फाड़ के उससे भी अच्छा लहंगा बना लेती है और दे देती हैं। उसकी सास बोलती, वाह, तुमने क्या अच्छा कपड़ा बनाया है। और कुछ दिनों बाद उसका पति आता है और बोलता है, मैंने सुना तुमने कैसे मेरी बहनों का लहंगा बनाया, वो भी अपना कपड़ा फाड़ के।